नमस्कार, प्रेस वार्ता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विवेक रंजन। इस समय हम गौतम बुद्ध नगर में हैं। गौतम बुद्ध नगर का ये गांव है दुजाना। ग्राम प्रधानी के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में हम ये माहौल भांप रहे हैं कि ग्राम प्रधान जो वर्तमान में हैं उन्होंने अब तक क्या विकास किए हैं और जो प्रत्याशी उभर कर सामने आ रहे हैं उनके वादे क्या क्या हैं। इसी क्रम में हम दुजाना गांव में हैं, जहां के वर्तमान प्रधान, मौजूदा प्रधान रणपाल जी हमारे साथ हैं और इस गांव को उन्होंने किस प्रकार से विकसित किया, क्या कुछ यहाँ पर पहले समस्याएं थी, उसको इन्होंने दूर किया, इन सब चीज़ों से हम उनसे बातचीत करेंगे। रणपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारा ये कार्यक्रम मेरा गांव मेरा देश जो चल रहा है प्रेस वार्ता के माध्यम से, हम पहले चाहेंगे कि आप अपना परिचय दें, क्योंकि काफ़ी कम उम्र में आप अपने पूरे ज़िले में प्रधान बने। ये राजनीति में आने का सफ़र और प्रधानी जो लड़े आप और जीते प्रधान बने, उसका सफ़र थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएंगे। मेरा नाम रणपाल सिंह है। मैं दुजाना गांव का प्रधान हूँ। मैं सबसे कम उम्र का प्रधान गौतम बुद्ध नगर में बना। और जो गांव की समस्याएं थी, जैसे कि नाली, खरंजा, रास्ते, उनमें से लगभग काफ़ी बड़ा गांव होने के कारण कुछ काम रह गए हैं, लेकिन 80% गांव के काम हो चुके हैं। जी, और दूसरी चीज़ हम ये जानना चाहेंगे कि शिक्षा को लेकर के आपके गांव में क्या व्यवस्था है, क्या कुछ आपने परिवर्तन किया, आपके यहाँ स्कूल कितने हैं, बच्चे कितने पढ़ते हैं और अभी क्या कुछ उसमें सुधार करना बाकी है। हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल हैं 3, तो उन तीनों का सौंदर्यीकरण कराया गया हमारे ग्राम पंचायत में अभी। और अलग से जो हमारे गांव में एक लाइब्रेरी की सुविधा बनाई गई है। अच्छा। जिसमें बच्चे स्टडी करते हैं, उनमें बुक्स और बैठने की अच्छी खासी सुविधा, लाइट्स, मतलब अच्छे से लाइब्रेरी को तैयार किया गया। जो बड़े बच्चे हो गए हैं, जो इंटर कॉलेज या इंटर और हाई स्कूल पढ़ रहे हैं, लड़के लड़कियां, उनके लिए आसपास कोई स्कूल है या आपके ही क्षेत्र में कोई स्कूल है जिसमें वो पढ़ रहे हैं? 12th तक के स्कूल गांव में ही है, प्राइवेट भी हैं और सरकारी भी हैं। अच्छा जी। ये पहले से हैं कि अपने कार्यकाल में आपने कुछ व्यवस्था कराई? नहीं, गवर्नमेंट स्कूल और ये प्राइवेट स्कूल तो हमारी योजना से पहले ही है। स्वास्थ्य को लेकर के आपके गांव में क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य को लेकर हॉस्पिटल भी है और अच्छी खासी हॉस्पिटल है, उसकी भी सुविधा है। और स्वास्थ्य को लेके सभी लोग अपना ध्यान रखते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं हमारा अच्छा, एक चीज़ और कि आप इतने कम उम्र में प्रधान बने हैं, तो ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ आपका, कि मतलब कैसे राजनीति में आना हुआ? एक दिमाग में क्या है कि आपको प्रधानी लड़ना है? बस ऐसे ही युवाओं के साथ होने के कारण ये हमारा व्यवहार ऐसा रहा कि युवा ने चाहा कि भाई आप प्रधानी का चुनाव लड़िए और गांव का विकास कीजिए। उन लोगों ने हम पे विश्वास किया, हमने उनके विश्वास को सकारात्मक रूप से रखाना चाहा। अभी चुनाव होने को हैं प्रधानी के और आप फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आने वाले समय में जब बात मान लीजिए चुनाव जीतते हैं, तो अभी क्या कुछ चीज़ें आपके यहाँ हैं जो विकास करना अभी बाकी है? किन आधारों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, कौन से मुद्दे लेकर? मैं अभी अपने गांव में जो रहे हुए त्रुटियां हैं, मतलब जो रहे हुए काम हैं, उनको पूरा करने का मैं प्रयास करूंगा। और एक हमारे गांव में जो ज़मीन पड़ी हुई है, डिग्री कॉलेज के लिए व्यवस्था कराने के प्रयास करूंगा। सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे गांव में इतना बड़ा गांव होने के कारण एक डिग्री कॉलेज की व्यवस्था कराई जाए। खेल कूद को लेकर के क्या कुछ व्यवस्था है आपके गांव में? हमारे गांव में स्टेडियम भी है और उसी में सारी चीज़ों की सुविधाएं हैं। लगभग कुछ चीज़ों की कमी है, वो हम पूरा कराने का प्रयास करें। जी, आप एक युवा हैं, तो युवाओं के लिए आप क्या दे पाएंगे अपने कार्यकाल में, और आने वाले कार्यकाल में आप क्या देना चाहेंगे? युवाओं के लिए ये स्टेडियम से जुड़े हुए खेल कूद के जो प्रतियोगिताएं होती रही हैं, हमारा उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा रहा है, सहयोग किया है युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए। पढ़ाई से रिलेटेड हमने लाइब्रेरी का प्रोग्राम यहाँ एडजस्ट कराया, लाइब्रेरी का तैयार कराया गया। कोचिंग क्लासेस वगैरह के लिए उनको प्रोवाइड करते हैं? कोचिंग क्लास के लिए सभी अब तो आजकल प्राइवेट ट्यूशन जाते हैं। नहीं, वो तो उनका पर्सनल चीज़ें हैं, वो जहाँ भी चाहे करें। खैर, गवर्नमेंट अभी कोचिंग क्लासेस को लेकर जो बड़े शहरों में है जहाँ पर कोचिंग क्लासेस चलते हैं, उसमें फ्री व्यवस्था देने की अभी उन्होंने काम किया है। आप और कुछ अपने गांव के बारे में, आपके गांव में क्या कुछ खास है जो और गांवों से अलग करता है आपके गांव को?
हमारा गांव शिक्षित गांव है, ऐसा नहीं है कि भाई बड़ा गांव है तो ऐसी कोई हमारे गांव में 2 जज भी हैं अच्छा। जी, और इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर हैं। मतलब काफ़ी सकारात्मक रूप में हमारी जो युवा पीढ़ी है वो चल रही है। आगामी 19 तारीख को आपके यहाँ चुनाव होने को हैं, अभी चुनाव चिन्ह घोषित नहीं हुआ है, तो आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि जो जनता मान लीजिए आपको देखेगी अभी इसके बाद, तो वो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे अपने चुनाव को लेकर के? हमारे चुनाव को लेकर के तो हम जनता से यही कहना चाहेंगे, देखो जो जनता निर्णय लेगी वो अच्छा है, चाहे वो प्रत्याशी हम हो या कोई भी हो, जनता जो चुनती है वो अच्छा चुनती है। लेकिन जिसको चुनती है, जो चाहे कोई मैं हूँ या कोई भी प्रत्याशी, जनता के विश्वास को ना तोड़े और जनता के विश्वास को ऐसा कायम करे कि वो आने वाले समय में जिस भी प्रत्याशी को चुने उनका विश्वास आगे के लिए और सकारात्मक हो। प्रधान जी, एक मेरा सवाल है आपसे कि आपके कार्यकाल में गांव का सौंदर्यीकरण को लेकर कितने कार्य हुए, आने वाली योजना में क्या करवाएंगे? हमारे गांव में हमारी योजना में जैसे कि तालाबों का सौंदर्यीकरण और स्कूलों का सौंदर्यीकरण और स्टेडियम में काफ़ी प्रोग्राम सेट किए गए हैं, जैसे लाइट्स हैं और ट्रैक है, खेलने के लिए पिच बनाई गई है। तो ऐसे धार्मिक स्थल होते हैं और कब्रिस्तान और जो शमशान घाट की ज़मीनें होती हैं, उन पर कितना कार्य आपके गाँव में हुआ है? हमारे गांव में शमशान घाट भी ऑलरेडी अच्छे से बने हुए हैं और धार्मिक स्थल पे हमारे यहाँ गांव में हमारे यहाँ दादी सती मियाँ का मंदिर है, उसमें हमारे यहाँ कमेटी भी सक्रिय है और गांव के लोग और क्षेत्र के लोग भी सक्रिय हैं। उसको सौंदर्यीकरण कराने के लिए हर दिन हर रात मेहनत करते हैं। प्रधान जी, काफ़ी शिकायत है कि किसानों की, आपके क्षेत्र में किसानों की काफ़ी समस्याएं रहती हैं, वेब सिटी का कोई मामला है यहाँ पे, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ वेब सिटी का एक मामला है, किसानों की समस्याएं वो दूर करे तो वेब सिटी से फैसला भी होगा। जब भी कभी फैसला होगा, मेरा तो मन यही कहता है कि जब भी फैसला हो तो गांव के बीच में हो, किसी भी एक इंडिविजुअल, चाहे मैं हूँ या कोई भी है, किसी को साथ लेके ना हो, जब भी फैसला हो, क्योंकि किसानों का फैसला किसानों के बीच में होना चाहिए। अभी किसान आंदोलन चल रहा है, बहुत सारे किसान परेशान हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जैसे कि किसान आंदोलन चल रहा है अभी, गवर्नमेंट उनके लिए सोच रही है, ऐसा नहीं है कि भाई गवर्नमेंट नहीं सोच रही है, और जो सोचेगी गवर्नमेंट अच्छा सोचेगी। सर, जो केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं आपके कार्यकाल में, उसको किस तरीके से आप धरातल पर उतार पाए? जो शौचालय की व्यवस्था होनी थी, हमारे गांव में सार्वजनिक शौचालय भी बनाया गया है, अलग अभी हमारी योजना में ही है। जन जन के घर में जो एक इज्जत घर योजना चलाई प्रधानमंत्री ने, कितने घरों को इससे आपने लाभ दिया, कितने लोग लाभान्वित हुए? लगभग 60 से 70 घर ऐसे लाभान्वित हुए और घरों में सब अपने सक्षम थे, सब ने अपने अपने तैयारी की। किसान सम्मान निधि वगैरह सर, जो उज्ज्वला गैस योजना, जन धन योजना की जो पैसे आने थे, और उस पर राशन प्रणाली आपके गाँव की कैसी है? हमारे गांव की राशन प्रणाली बहुत अच्छी है, 2 दुकानें हैं, सभी को राशन मिलता है, अच्छे से मिलता है। गाँवों से बड़ी शिकायत आती है कि जो राशन डीलर होते हैं वो पर यूनिट पे 1 kg मार देते हैं, मतलब ले लेते हैं वो। नहीं, ऐसा नहीं है, हमने कई बार उसका निरीक्षण किया है, जो राशन डीलर हैं वो अपनी जगह से ही काम कर रहे हैं। कोई समस्याएं थोड़ी बहुत आती हैं तो उसके लिए हम चले जाते हैं, वो सब चीज़ें दूर करते हैं। अभी कोरोना का टाइम फिर से एक बार शुरू हुआ है, तो पिछली बार का तो लॉकडाउन हुआ, उसमें गवर्नमेंट ने सहायता की। अभी का अगर भविष्य में गवर्नमेंट ऐसा एकाएक कुछ करती है तो उसके लिए कुछ योजना बनाकर आप रखें हैं कि गांव को कुछ दिनों तक आप सहूलियत प्रदान कर पाएँ या उनको मदद कर पाएँ? देखो, ये अकेले मेरा तो काम है नहीं जी, लेकिन जैसे गांव समाज जैसे करेगा हम उसके साथ रहेंगे और बढ़ चढ़ कर उस चीज़ में हिस्सा लेंगे, जनता की सेवा करेंगे और गरीब लोग इस पीड़ा से ज़्यादा पीड़ित होते हैं, उनका सहयोग करेंगे। राशन से लेके आने जाने तक की, आने जाने से लेके रहने उठने बैठने तक की सब चीज़ों की सुविधा पीछे भी लॉकडाउन में की गई और आगे भविष्य में हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी कोई बीमारी और ज़्यादा बड़ा रूप न ले, और आती है तो फिर सभी लोग यहाँ अपना मिलकर उसका सामना करते हैं। आने वाले पंचायत चुनावों में जनता से क्या अपील करना चाहेंगे जो मत का अपना प्रयोग करें, करके सर किस आधार पर प्रत्याशी को चुने? देखो, हमने अपने गांव में काम किए हैं तो हम तो जनता से यही उम्मीद लगाएंगे कि जनता हमें चुनेगी और जब जनता हमको चुनेगी तो हम उनके उम्मीदों को कभी खाली नहीं छोड़ेंगे
ऐसा नहीं है कि पीछे काम किए हैं तो आगे काम ना करें, आगे उससे भी बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे, जनता को खुश रखने का प्रयास करेंगे, अपने नेचर व्यवहार से उनको खुश रखेंगे। आपने इतना अच्छे तरीके से, बहुत ही सारगर्भी तरीके से अपने एक सवाल और था, जो अन्य बॉडीज होती हैं पंचायत की, जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, उनके कार्य किस तरीके से आपके गाँव में हो पाए? जो हमारे यहाँ पीछे अभी गौतम बुद्ध नगर में जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बनाया गया था, लेकिन जिला पंचायत कार्यालय से हमारे गांव में काम कराए गए, क्षेत्रीय पंचायत से काम कराए गए, क्योंकि क्षेत्रीय पंचायत प्रमुख भी नहीं बनाया गया था, उससे भी काम लिए गए। और गांव में काफ़ी विकास सांसद निधि से, राज्यसभा निधि से, विधायक निधि से, जिला पंचायत निधि से, क्षेत्र पंचायत निधि से हम लेके आए। प्रशासन से कैसा सहयोग रहा आपके पूरे कार्यकाल में? प्रशासन से भी अच्छा सहयोग रहा, हमारे गांव में कोई ऐसी आलतू फालतू की बातें नहीं हुई हैं। सर, सामाजिक सौहार्द किस तरीके से आप मेंटेन कर पाए पूरे? सामाजिक सौहार्द ये तो देखो देहात की बातें, कभी किसी का कोई झगड़ा हुआ या कभी किसी की कोई बातें हुई तो हमने जाके वही दोनों पार्टियों को समझाने का प्रयास किया, सुलह कराई, और आगे भविष्य में कोई झगड़ा ना करें, कोई गलती ना करे, उसके लिए हमने उनको एक दूसरे की जिम्मेदारी निभाने का प्रयास किया। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने जवाब दिया। हमारे इस चैनल से आपका बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद। ये हमारे साथ थे रडपाल जी, जो कि दुजाना यहाँ का जो गांव है उसके यहाँ के वर्तमान प्रधान हैं, और एक बार फिर से भी मैदान में उतर रहे हैं। अपने विकास कार्य जो उन्होंने पिछले 5 साल में किए हैं उसका पूरा डाटा आपके सामने उन्होंने अभी हमसे बातचीत में रखा। प्रेस वार्ता से विवेक रंजन, गौतम बुद्ध नगर।